हर हर महादेव। वेलकम टू माय चैनल। वैसे आज मैं हमारे प्रिय गणपति बप्पा के जीवन की महत्वपूर्ण कथा सुनाने जा रही हूँ, जो महर्षि वेदव्यास और महादेव से जुड़ी हुई है। जी हाँ, आप सही समझे, मैं बात कर रही हूँ हमारे महान ग्रंथ महाभारत की रचना की। चलिए मैं आपको संक्षिप्त में बताती हूँ। एक बार महर्षि वेदव्यास ने निश्चय किया कि वे धर्म, नीति, राजनीति, युद्ध और जीवन का महान ग्रंथ महाभारत की रचना करेंगे। लेकिन इतनी विशाल और गूढ़ रचना को लिखवाने के लिए उन्हें एक अद्वितीय लेखक की आवश्यकता थी। वेदव्यास जी अपनी इस इच्छा को लेकर कैलाश गए और उन्होंने महादेव को अपनी इच्छा एवं समस्या बताई। महादेव ने उन्हें कहा, इस कार्य के लिए गणेश सबसे उपयुक्त है, क्योंकि उसकी बुद्धि अनुपम है और वह विघ्नहर्ता भी है। गणेश जी ने पिता की आज्ञा मानकर अपनी सहमति दी और कहा, गुरुदेव, मैं लिखूंगा अवश्य, परंतु मेरी एक शर्त है। आप बिना रुके बोलते रहेंगे। यदि आप रुके तो मैं लिखना छोड़ दूंगा। व्यास जी मुस्कुराए और बोले, ठीक है, मेरी भी एक शर्त है। आप जो भी लिखेंगे उसे पहले पूरी तरह समझेंगे, फिर लिखेंगे। गणेश जी ने सहमति दी। जब महर्षि वेदव्यास और गणेश जी महाभारत लिखने की शुरुआत कर रहे थे, तब गणेश जी के पास कोई उपयुक्त कलम नहीं थी। महाभारत का लेखन अत्यंत लंबा और कठिन था। साधारण कलम से यह संभव नहीं था। गणेश जी ने सोचा, जब कार्य दिव्य है तो साधन भी दिव्य होना चाहिए। उन्होंने तुरंत ही अपना एक दांत तोड़ दिया और उससे कलम बना ली। उस कलम से वे निरंतर लिखने लगे। जब कभी गणेश जी अत्यधिक गति से लिखने लगते, तब महर्षि वेदव्यास गूढ़ और कठिन श्लोक बोल देते। गणेश जी पहले उसका अर्थ समझते, फिर लिखते। इस बीच व्यास जी को अगली पंक्तियां सोचने का समय मिल जाता। इस प्रकार व्यास जी और गणेश जी ने 1,00,000 श्लोक का महान ग्रंथ महाभारत की रचना की। शिव पुराण में यह उल्लेख है कि गणेश जी ने कहा, विद्या और धर्म के लिए यदि हमें अपने शरीर का अंग भी अर्पण करना पड़े तो हमें करना चाहिए। तो इस प्रकार गणेश जी के त्याग और समर्पण से महाभारत की रचना संभव हुई। ऐसी ही कथाएं जानने के लिए मुझसे यहाँ पर मिलते रहिएगा। हर हर महादेव।